नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ बीके लाइव में। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। झांसी में जैसा कि आपको पता है, बिहारी लाल आर्य ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। ले चलते हैं हम आपको दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका क्षेत्र की मऊरानीपुर में। यहां पर हमारे संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर थोड़ा सा नतीजे आने में, रुझान आने में थोड़ा समय लग रहा था, और अब जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी हद तक चौंकाने वाले हैं। जो 4 बार से लगातार चेयरमैन रहे हैं हरिश्चंद्र आर्य, वो मामूली अंतर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और पहले नंबर पर, जिनको पहले भी मैंने बताया था कि आयुष श्रीवास की मां है शशि श्रीवास, ये पहले नंबर पर है। अंतर कितना है ये जानेंगे हम अपने संवाददाता रवि परिहार से। रवि, किस तरह से ये मतगणना जो चल रही है, किस तरह से लोगों की अपेक्षाएं हैं और किस तरह के प्रत्याशी को लोगों ने अभी जो सामने निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना होनी थी झांसी के मऊरानीपुर में, और सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक लगभग 1 घंटे की देरी से यहाँ पर मतगणना कार्य शुरू हुआ। उसके बाद जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई और धीरे धीरे मऊरानीपुर के लोगों की और जनता के जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें शुरू हो गई थी, क्योंकि जो नतीजे आने थे वो उनमें आने में काफी देर हुई। लगभग दोपहर के 1 बजे पहले राउंड का जो नतीजा आया है वो कुछ इस प्रकार है कि अभी तक जो मतगणना हुई है वो 9,000 कुल 186 वोटों की मतगणना हो चुकी है, जिसमें से बताया ये गया है कि जो 4,058 वोट मिले हैं शशि श्रीवास को, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, और आयुष श्रीवास की माताजी है। और वहीं पे जो 4 बार से चेयरमैन रहे हैं हरिश्चंद्र आर्य, अपना दल के भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी जो है और उनको चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, उनको 3,946 वोट मिले हैं। अगर देखा जाए तो ये अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है, 112 वोटों का अंतर है, और शशि श्रीवास इस समय 112 वोटों से आगे बनी हुई हैं। और लगातार पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है, और दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मऊरानीपुर की जो मतगणना है वो देर शाम तक होने की संभावना है। और रवि, ये 2 पार्टियों की बात होगी। इसके बाद अगर अन्य की बात करें तो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इनमें से इनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए मैं आपको बता दूं नवीन, ये सपा बसपा जो और कांग्रेस है, अन्य पार्टियों की है, ये सब 100-200 के आंकड़े पे इस समय खड़े हो गए हैं। इनको ज्यादा वोट नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर जो इस बार जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर आमने सामने हो चुकी है, और यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हो चुका है। यहाँ पर लोगों की निगाहें पूरे जिले की मऊरानीपुर नगर पालिका के लिए क्योंकि टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर 4 बार के चेयरमैन हरिश्चंद्र आर्य है, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनको बराबर से टक्कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें मऊरानीपुर नगर पालिका चुनाव पर इस समय टिकी हुई है, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस चुनाव में आखिरी नतीजे क्या आने वाले हैं। रवि, जिस तरह से पिछली बार देखा गया है कि काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है हरिश्चंद्र आर्य ने, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि आयुष श्रीवास, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी यहाँ नज़र नहीं आ रही। आपने बताया कि 100-200 के से ऊपर कोई निकल ही नहीं रहा है। तीसरे नंबर पे तो कोई प्रत्याशी नहीं है, बताया जा रहा है कि नोटा सबसे ज़्यादा है तीसरे नंबर पर। अच्छा, ऐसे में आयुष श्रीवास जो शशि श्रीवास हैं, आयुष श्रीवास की मां है, ये इनको फाइट टक्कर दे रही है, बल्कि सबसे आगे चल रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या मऊरानीपुर की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, या सारे के सारे जो दल के लोग थे और भाजपा के भी कुछ लोग थे जो बागी हो रहे थे, उनका समर्थन मिलने की वजह से आयुष जो शशि श्रीवास हैं आगे चल रही है? देखिए नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये चुनावी माहौल है किस ओर करवट लेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी जो बढ़त बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं जो तमाम उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, तो इस बार जो लग रहा है कि मऊरानीपुर की जनता ने जिस तरीके से अन्य पार्टियों को बिल्कुल नकार दिया और निर्दलीय प्रत्याशी को इस समय जो जीत के हिसाब मतलब उस हिसाब से आगे चल रहे हैं, और 112 वोट उनके खाते में अभी इस समय बढ़त में है। तो कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर बड़ी ही दिलचस्प मानी जा रही है। और लोग जब मतदान हुए थे उस समय भी यही बात सामने आई थी कि इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय नहीं बल्कि आमने सामने की टक्कर का है, और यहाँ पर आमने सामने की टक्कर की वजह से ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, और जल्दी अभी कुछ चरणों की गिनती और हो जाए तो उसमें और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ, देखते रहिए आगे की खबरें।